हाय गाइस, स्वागत है आप सबका रैव एचपी पे। हम लेकर आए हैं और एक वीडियो। इस बार DIY करेंगे अपनी R15 पे। ये वीडियो रहेगा कूलेंट चेंज के बारे में। इसको ऑलरेडी 2.5 साल हो चुके हैं और यामाहा रेकमेंड करता है कि एवरी 2 इयर्स आपको कूलेंट चेंज करना है, और हम नहीं कर पा रहे थे, तो अब जाके टाइम मिला है तो वो भी कर डालते हैं। तो ये वीडियो रहने वाला है कूलेंट चेंज के बारे में। कूलेंट रिप्लेसमेंट के साथ साथ हम रेडिएटर है उसको भी फ्लश करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप आपको मैं दिखाऊंगा कि सभी कैसे करना है। फेयरिंग जो है वो भी निकालने पड़ेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा। डिफ़िकल्ट तो रहेगा ही, क्योंकि ये फेयरिंग वगैरह जो निकालने में बहुत सारे स्क्रूज और बोल्ट्स लगे रहते हैं, तो काफ़ी सारा टाइम लगेगा। और वैसे घबराने की कोई बात तो है नहीं, सब कुछ ठीक ही रहेगा। मेरा भी फर्स्ट टाइम है, मैं भी पहली बार कर रहा हूँ, तो देखेंगे। वीडियो को मेरे सेट एंड तक देखिए, और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए। ओके, सो अभी जो इस कूलेंट चेंज प्रोसेस के लिए आपको टूल्स चाहिए पड़ेंगे, ये सभी आपके सामने रखे हुए हैं। ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए पड़ेगा आपको। फिलिप्स हेड के स्क्रू ड्राइवर्स चाहिए। मेरे पास एक लंबा है और एक छोटा भी है। वो स्क्रू टाइप रिवेट्स जो रहते हैं ना, वो उनके लिए थोड़ी जगह कम दी गई है यामाहा की बाइक्स में, तो थोड़ा वो मतलब बाकी बाइक्स में भी रहेगा, लेकिन हाँ इस बाइक में थोड़ी कम है। तो वो जो छोटा फिलिप्स हेड स्क्रू ड्राइवर है उसके लिए। बाद में फ्लैट हेड्स भी चाहिए पड़ेंगे, उतने नहीं, मतलब रिवेट्स को प्राई आउट करने के लिए वो रखे हैं मैंने। बाकी तो उनका ज़्यादा यूज़ आता भी नहीं अभी। बाकी आपको एक 10 mm का सॉकेट चाहिए पड़ेगा। वो रिजर्वॉयर जो रहता है कूलेंट का, उसकी बॉटल को होल्ड करके रखता है। और बाद में आपको एक 8 mm का भी चाहिए पड़ेगा। एक कूलेंट का जो ड्रेन बोल्ट है उसके लिए यूज़ होता है। और बाद में रहा अपना ये 4 mm का एलन बिट, नहीं तो आप एलन की भी यूज़ कर सकते हैं। वो बाकी सभी जो फेयरिंग के बोल्ट्स हैं उनके लिए काम में आएगा। और बाकी तो फिलिप्स हेड अपना फेयरिंग के बोल्ट्स के लिए भी काम होता है। तो ये सभी टूल्स चाहिए पड़े हैं आपको। और बाकी तो अपना ये कूलेंट जो कि यामाहा लूप की तरफ से, मतलब यामाहा की तरफ से ये यामाहा लूप कूलेंट, तो मैं रेकमेंड तो ये नहीं करता, लेकिन आप चाहे तो जो भी कूलेंट ब्रांड है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें फ़िलहाल के लिए 1 लीटर आता है। और बाद में आपको ये चाहिए पड़ेगा डिस्टिल्ड वाटर, अगर आप रेडिएटर फ्लश कर रहे हो तो। नहीं तो बस कूलेंट से ही काम चला सकते हैं, मतलब अगर कूलेंट रिप्लेस ही करना है उतना ही है तो बस कूलेंट ही चाहिए पड़ेगा। नहीं तो आपको अगर फ्लश भी करना है तो रेडिएटर फ्लश करने के लिए डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करिएगा। नॉर्मल जो अपना टैप वाटर आता है वो बिल्कुल भी रेडिएटर में डालना भी नहीं है, भूल के भी। ये जो रहता है वो डीमिनरलाइज्ड रहता है, तो बस यही यूज़ करना है। नहीं तो आपका जो रेडिएटर है उनके जो इंटरनल्स रहते हैं वो पूरी तरह से ख़राब हो जाएंगे, कोरोड होने स्टार्ट कर जाएंगे। तो वो अवॉइड करने के लिए बस आपको डिस्टिल्ड वाटर ही यूज़ करना है, रेडिएटर फ्लश करना बस। तो यही सभी चीज़ें थी, और कुछ तो एक्स्ट्रा चाहिए नहीं पड़ेगा। तो बस यही सारे टूल्स इस प्रोसेस के लिए चाहिए। ओके गाइस, तो पहले स्टार्ट करेंगे फेयरिंग निकालते हुए। काफ़ी सारे बोल्ट्स हैं, मैंने ऑलरेडी दूसरी तरफ का निकाल लिया है फेयरिंग, आप देख सकते हैं। बहुत सारा काम था, बहुत सारे बारीक बारीक रिवेट, स्क्रू टाइप रिवेट्स, बाद में ये एलन स्क्रूज वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। तो निकालने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन क्या करें, करना पड़ता ही है। तो अब इस साइड का मैं आपको दिखाऊंगा कैसे निकालना है, क्या क्या आपको निकालना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं ये टॉप क्लैडिंग के साथ। ये आपको निकालनी पड़ेगी, और इसके लिए आपको ये जो स्क्रू टाइप रिवेट्स दिख रहे हैं इन्हें निकालना है। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये वाला एक, बाद में ये एक, और बाद में एक एलन बिट के साथ इसे निकाल गए हैं, ये एलन स्क्रू जो है। तो स्क्रू टाइप रिवेट्स जो हैं उन्हें निकालते हैं पहले।
इन्हें निकालने में काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि ये स्क्रू ड्राइवर के वेट से वापस से अंदर दबते हैं, तो थोड़ा लाइट हैंड चाहिए पड़ता है इनके लिए। ओके, ये वाला भी निकल चुका है। बाद में ये वाला, और फेयरिंग निकालते वक्त भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये छोटे छोटे क्लिप्स जैसे दिए गए हैं अंदर की तरफ जो टूटने के हाई चांसेस रहते हैं। तो ध्यान से, किसी और की मदद भी लेनी पड़ सकती है, तो कोई दोस्त हो आपका तो उन्हें पहले बता के रख दीजिएगा। बाद में ये वाला जो अंदर दिख रहा है वो भी एक स्क्रू टाइप रिवेट ही है, इसको भी निकालेंगे। तो अभी जो ये वाला एक है, ये एक बचा है, तो इसे भी निकाल लेते हैं। तो इसके साथ सारे क्लैडिंग के जो रिवेट्स, स्क्रू टाइप रिवेट्स थे, वो तो निकल गए। अब 4 mm की एलन बिट यूज़ करते हुए हम ये जो एलन स्क्रू है उसको निकालेंगे। तो इसके साथ क्लैडिंग के जो भी स्क्रूज थे वो तो हमने निकाल लिया। अभी फेयरिंग पे जो भी बोल्ट्स वगैरह हैं वो निकालने पड़ेंगे। तो ये वाला जो आपको दिख रहा है ये एक एलन बिट है, बाद में इधर एक है, इधर एक, और ये वाला एक, और बाद में यहाँ नीचे की तरफ भी काफ़ी सारे हैं। ये वाला आपको पता नहीं दिख रहा होगा या नहीं, ये ऑयल चेंज के टाइम पे भी निकाला था मैंने, तो अगर आप उस वीडियो में काफ़ी क्लियर आया है तो इसमें आएगा या नहीं पता नहीं, तो आप वो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं। ऑयल चेंज वाला R15V3 की सर्विस जो की थी हमने वो, तो वो एक है। बाद में इधर एक फ़िलिप्स हेड है स्क्रू, इधर एक फ़िलिप्स हेड है, आपको दिख रहा है या नहीं मालूम नहीं। और इस तरफ से देखना पड़ेगा, ये वाला एक है, और ये वाला इधर स्क्रू टाइप रिवेट है। तो ये सभी के सभी निकालने पड़ेंगे 1 by 1, और बाद में हमारा फेयरिंग जो है वो हम निकाल सकते हैं। तो चलिए इसके साथ शुरू करते हैं। एक अच्छी चीज़ ये है कि ये सभी के सभी स्क्रू जो हैं वो बहुत सारे एटलीस्ट आइडेंटिकल हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ 1-2 बीच बीच में स्क्रू जो हैं वो लंबे हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला थोड़ा लंबा है, तो उससे पहले नहीं निकालेंगे। ये जो हैं उन्हें पहले निकाल लेंगे, बाद में आएंगे इनकी तरफ। और इससे शुरू करते हैं। और बाद में नीचे जो है आपको पता नहीं दिख रहा है नहीं, इसे भी निकालना पड़ेगा। तो ये भी निकल गया। और इसको निकालते वक्त ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी मैंने उस तरफ का फेयरिंग ऑलरेडी निकाल लिया है, तो इसे निकालते ही ये जो पीस है उसको कुछ भी होल्ड करके नहीं रहेगा। मे भी शायद ये वाला एक ही, लेकिन ये वाला स्क्रू निकालने के बाद
थोड़ा ध्यान से। हाँ, तो ये गिर गई। तो हाँ, इसको साइड में रखते हैं। ओके, सो अभी जो बचते हैं वो है ये एलन जो बोल्ट्स हैं हमारे, वो इन्हें निकालने के बाद ये जो लो फेरिंग का जो टुकड़ा है वो निकल के आ जाएगा बाहर। इसको एक हाथ से पकड़िए रखिएगा क्योंकि ये एक ही बोल्ट है जो इसको होल्ड करके है अभी फ़िलहाल के लिए। तो ओके, तो ये आपकी वो फेरिंग जो है वो निकल के आ गई बाहर। इसे भी साइड में रखते हैं। और अब ये वाला जो बोल्ट है इसे निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं ये वाला थोड़ा लंबा है इन कंपैरिजन टू दिस, तो ये यहाँ जाएगा। और एक जो लंबा था ये वाला, ये यहाँ जाएगा। वो उस लो फेरिंग को अटैच रखता है। तो अंदर की तरफ पता नहीं, आप देख सकते हैं। तो ये वाला जो आपको दिख रहा है इधर एक रबर ग्रोमेट है, उसको बस फेरिंग को आपको इस तरह से पुल करके वहाँ से निकालना है। और बाद में ये जो क्लैडिंग है आपकी, उससे आपको ध्यान से धीरे धीरे निकालना होगा। ओह, और एक शायद, हाँ ये इधर ही रहेगा, भूल गया मैं। तो इन्हें निकालते हैं पहले। और इसी तरह का एक स्क्रू टाइप रिवेट इधर भी रहेगा, ये वाला। तो इसे भी निकालते हैं। ये बाहर आ गया। मेरे ख्याल से ये सब भी निकल चुके हैं। तो हाँ, ये लूज़ हो चुकी है क्लैडिंग। तो इसे धीरे धीरे निकालिएगा। ध्यान रखें कि टैंक वगैरह को ना लगे। तो इसे साइड में रखते हैं। और अभी आखिरी आपका एक एलन स्क्रू है जो ये वाला, इसे आपको लूज़ करना है। बस ये वाला निकालते ही आपकी फेयरिंग बाहर आने के लिए तैयार। ये भी बड़ा ही है इनकी तरह, तो इन्हें साइड में रखते हैं एक साथ। और मैं आपको ये वाला जो दिख रहा है जिप टाई ऐसा दिया हुआ है, उसको आपको निकालना है। एक तरफ लॉक्ड रहता है,
तो ये जो आपको एक टैप दिख रहा है, इसको थोड़ा पीछे पुल करके आप इसे निकाल सकते हैं। तो ये आ गई आपकी फेयरिंग बाहर। तो अगली चीज़ जो आपको करनी है, ये जो आपको 2 वायर्स दिख रहे हैं इंडिकेटर्स के, उन्हें निकालना है ऐसे पुल करके, और आपकी फेयरिंग आ गई बाहर। तो चलिए इसे साइड में रखते हैं। हो रही दूसरी फेयरिंग। तो बाइक तैयार है कूलेंट चेंज के लिए। ये रहेगा रेडिएटर फिलर कैप, और जो ड्रेन बोल्ट है वो आपका ये वाला, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, 8 mm का। तो उसे निकाल के हम कूलेंट ड्रेन करेंगे और यहाँ से फिल करेंगे। तो आपको मैंने बताया है कि मैं कूलेंट जो है उसको ड्रेन करने के बाद रेडिएटर जो है उसको फ्लश भी करूँगा। तो उसके लिए मैंने डिस्टिल्ड वाटर लाया है। तो डिस्टिल्ड वाटर से हम जो कूलिंग सिस्टम है उसे फ्लश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं कूलेंट ड्रेन प्रोसेस की तरफ। ओके गाइस, सो फेयरिंग्स हमने अभी निकाल लिए हैं। तो अभी कूलेंट ड्रेन करने के लिए हमें जो कूलेंट ड्रेन बोल्ट है उसको खोलना पड़ेगा। उससे पहले हम ये जो कूलेंट का रेजर्वायर का कैप है उसको लूज़ करके खोल के रख देंगे, ताकि जो कूलेंट का फ्लो है थोड़ा टाइट है। जो कूलेंट का फ्लो है वो और बेहतर रहेगा। तो इसे खोल के रखते हैं इस तरह से, और दूसरी तरफ से हम जो बोल्ट है उसे निकाल लेंगे। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये बोल्ट है। इसको हम लूज़ करके वहाँ से कूलेंट निकलेगा। ये ड्रेन बोल्ट जो आपको दिख रहा है, इसको हमें 8 mm सॉकेट की मदद से निकालना पड़ेगा। तो उम्मीद है आप देख सकते हैं, लूज़ हो गया। तो एक कूलेंट कैप जो है आपका, ये निकालने पे यहाँ से कूलेंट जो है वो बाहर गिरने लग जाएगा। एक ट्रे वगैरह कुछ रख दीजिए कलेक्ट करने के लिए। यहाँ पर गिर गया नीचे। तो इस बोल्ट को संभाल के रख दीजिए। इसके साथ एक क्रश वॉशर भी आता है, जो अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास तो है नहीं। हम इसे ही रीयूज़ करेंगे, जो कि एक्चुअली रिप्लेस करना चाहिए था, लेकिन अभी फ़िलहाल तो हमारे पास है नहीं। तो बाकी तो इन होजेस को भी थोड़ा दबा के उनमें से भी जो कूलेंट है वो भी निकाल लेंगे। अब देख सकते हैं और भी निकल रहा है। कितना निकल आया है बाहर और कितना अभी बचा भी रहेगा। बाकी तो उस रेजर्वायर में भी थोड़ा सा रहेगा, तो वो भी निकाल के हम उसमें से भी निकालने के बाद मेजर करेंगे। तो मेजर करके देख लेते हैं एक बार।
फिलहाल के लिए तो सिर्फ 200 ml ही दिखा रहा है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा रहेगा, उसे भी निकाल लेते हैं। ओके गाइस, तो देख सकते हैं बहुत सारा कूलेंट नीचे गिर भी गया है यहाँ वहाँ। और अभी हम निकालेंगे रेजर्वायर जो आपको दिख रहा है ये, इसको निकालने के लिए 10 mm के 2 बोल्ट्स लगे हैं, एक यहाँ और एक वाला यहाँ, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, ये वाला ये जो यहाँ पे है, और दूसरा वाला ये। तो ये 2 बोल्ट्स निकालने के बाद हमारा रेजर्वायर जो है वो बाहर आएगा। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। ये वाला लूज़ हो गया और एक ये। तो जो भी है इस रिजर्वायर में कूलेंट, उसको भी निकाल के इस मग में फिल करेंगे। और बाकी तो इसे धोएंगे भी, और धो के बाद में वापस से लगाएंगे। तो चलिए इसे भी साइड में रखते हैं। जो टोटल कूलेंट जो हमें यहाँ पे निकल के आया है वो है अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 400 ml। ड्रेन तो हमने कर लिया, अभी हमें इसमें डिस्टिल्ड वाटर ऐड करना होगा, लेकिन उससे पहले आपका जो ये ड्रेन बोल्ट है उसे वापस से लगा लेते हैं और बाद में ऐड करते हैं इसमें डिस्टिल्ड वाटर, और बाद में फिर से इंजन को स्टार्ट करके ड्रेन कर लेंगे। तो चलिए वो कर लेते हैं। और एक बात ध्यान में रखिएगा, जब भी आप इसे टाइट करते हैं तो ज़्यादा टाइट ना करें, बस थोड़ा ही करना है इसे। ओ सॉरी, शायद 10 mm है, ये रहेगा अपना 8 mm का सॉकेट। तो बस ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे इसे। तो यहाँ पड़ा है मेरे पास ये डिस्टिल्ड वाटर, जो कि इसमें हम अभी पोर करेंगे। तो ये 5 लीटर का गैलन आता है, किसी बैटरी शॉप पे आपको ये मिल जाएगा। बस ध्यान में रखना है कि डालते वक्त बहुत ही धीरे से डालें, ज़्यादा तेज डालेंगे तो यहाँ पे एयर भी ट्रैप हो सकता है, तो धीरे धीरे डालें। बस इतना ध्यान में रखना है आपको कि जो इसका ओपनिंग है रेडिएटर का, उसको जो पानी है उसने कवर नहीं करना बस पोर करते वक्त। इन्हें भी दबा दीजिएगा ताकि अगर कोई एयर वगैरह जो है वो सिस्टम में अगर ट्रैप्ड हो तो एस्केप हो जाए। और बाकी तो आप डालते रहे जब तक ये ऊपर तक फिल ना हो।
तो चलिए ये मैं करता हूँ, इसको फिल करके बाद में जब बाइक स्टार्ट करेंगे तब जाके रिकॉर्ड करेंगे। अभी नहीं तो अननेसेसरी फुटेज जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगी, इसलिए बस इसे पोरी करना है इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं। तो वो रिकॉर्ड करके कोई फ़ायदा नहीं, तो बस इसको पोर करके बाइक को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो अभी हम बाइक स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले और एक ध्यान रखिएगा, ये जो रेडिएटर का कैप है, फिलर कैप, उसको खुला छोड़ दीजिए और बाइक को स्टार्ट करेंगे और तब तक के लिए ऑन छोड़ेंगे जब तक कि फ़ैन जो है आपका वो स्टार्ट ना हो जाए। तो इस तरह से हम कूलेंट को जो है मतलब डिस्टिल्ड वाटर जो हमने इसमें डाला है उसको साइकिल करेंगे। तो एक बार वो होने के बाद हम फिर से इसे ड्रेन करेंगे और वही प्रोसेस फिर से रिपीट करेंगे। सो 1-2 बार, या आपको अगर चाहिए तो आप 3 बार भी कर सकते हैं। तो वो करने के बाद जो एक्चुअल कूलेंट जो है उसको डालेंगे हम, और बाद में हमारा प्रोसेस जो है कूलेंट का वो कंप्लीट। और हाँ, कूलेंट न्यू डालने के बाद भी फ़ैन जो है वो ऑन होने तक का इंतज़ार करेंगे, ताकि आपको पूरा जो आप श्योर हो जाएं कि इसमें कोई एयर वगैरह ट्रैप ना हो और आपका जो कूलिंग सिस्टम है वो अच्छे से चल रहा है। तो चलिए बाइक को स्टार्ट करते हैं और फ़ैन ऑन होने तक का इंतज़ार करेंगे। ओके गाइस, तो हमने ऑलरेडी 3rd टाइम साइकिल कर लिया है डिस्टिल्ड वाटर को। अब हुआ ये कि जो भी हम अंदर डाल रहे थे डिस्टिल्ड वाटर, उतना क्वांटिटी बाहर नहीं आ रहा था। तो हमने ये जो होज़ है रेडिएटर का, मतलब बाइक का जो लेफ़्ट साइड है, वहाँ पे रेडिएटर का जो होज़ रहता है, हमने उसको लूज़ करके, इस होज़ क्लैंप को लूज़ करके उसे बाहर निकाल के, और भी जो डिस्टिल्ड वाटर इस होज़ में था उसको निकाल दिया, और बाद में रेडिएटर में भी जो तोड़ा था वो भी बाहर आ गया। तो अब हम वो करने के बाद इस होज़ को वापस से बिठाएंगे और ऊपर से कूलेंट डालना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो हमने डिस्टिल्ड वाटर इस रिजर्वॉयर बॉटल में भी डाला है वो भी बाहर निकाल के उसको भी साफ़ करके, उसमें जो आपको मार्क जो दिख रहा है ना, उससे थोड़ा नीचे ही डाल के रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। नहीं तो आप उस मार्क तक भी जा सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि एक एटलीस्ट 2 to 3 mm उससे बिलो ही डालूँ, और बाकी का जो भी है वो रेडिएटर फिलर कैप जो है उसके थ्रू डालूँ। तो वही करेंगे अभी, और मिलते हैं आपको जब इसमें कूलेंट हम डालेंगे। ओके गाइस, सो हमने ऑलरेडी रिजर्वॉयर में कूलेंट भर लिया है, अभी हम रेडिएटर में भरेंगे। तो ध्यान सिर्फ इस बात का रखना है कि जब आप भरें बहुत ही स्लो भरें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा तेज़ भरेंगे तो इसमें जो है वो एयर बबल्स ट्रैप होने की संभावना होती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको जितना हो सके उतना स्लोली कूलेंट इसमें पोर करते जाना है। और एक बात, अभी आप जब भी कूलेंट फिल करते हैं, तब जब आपका कूलेंट इस अपर लेवल पे आए तो थोड़ा इन होजेस को भी प्रेस करके एयर जो ट्रैप्ड रहता है इनमें, उसको आपको निकालना पड़ेगा। और जैसे आप ये करते जाएंगे, प्रेस करके एयर निकालते जाएंगे, तो ये कूलेंट और अंदर जाएगा, तब फिलअप करते जाइएगा। तो बस उतना ही। अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास ज़्यादा डे लाइट भी नहीं है, तो हम और फुटेज शूट नहीं कर पाएंगे। बस इस बात का ध्यान रखें कि कूलेंट फिलअप करते वक्त स्लोली भरें, और रेडिएटर कैप लगा के और एक बार कूलेंट जो है साइकिल करें, फ़ैन ऑन होने तक का इंतज़ार करें, ताकि आप अश्योर हो जाएं कि आपकी बाइक के मतलब कूलिंग सिस्टम में कुछ ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो बस उतना ही इस वीडियो के लिए। बाकी तो आप जानते हैं, अगर आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया हो तो वो कर दीजिए, और जाते जाते वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। बस अगर आपको कोई और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप। और कूलेंट जो ब्रांड मैंने यूज़ किया है वो भी एक बार जाते जाते बता दूं, यामालू का कूलेंट है। तो बस उतना ही इस वीडियो के लिए। लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ और ख्याल रखिएगा अपना। चलिए।